दे। तुम तो चुप करो नाश्ते के बच्चे। और आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं काम नहीं सही से कर सकती या मेरा मिजाज अच्छा नहीं है? इतने सालों में सब सही था, 15 दिनों में टाइम पे काम नहीं हो सका तो अब आपको वो चुड़ैल याद आ गई है? मर्द होते ही बेवफा हैं। हाँ हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है ना तुमसे घर संभलता है, ना शोहर, ना बच्चे को वक्त पे खाना दे रही हो। इरम के जाने के बाद तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ गई है। हाँ हाँ, अब सारी कमियां आपको मुझ में ही दिखेंगी। मत भूले कि बेटा दिया है मैंने आपको, साहिबे औलाद किया है। और बस कर दो मुझे ये सब सुनाना। औलाद हमेशा मर्द के नसीब से होती है। और तुम्हारे इस रवैये की वजह से ना मुझे आज पता चल रहा है कि मैंने उस इरम के साथ कितनी ज्यादती की। वो हर लिहाज से मेरे साथ खड़ी होती थी और तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। ओहो, इतनी मोहब्बत जाग रही है तो ले आए ना उसको। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर वो आई तो मैं और मेरा बेटा नहीं यहाँ पर रहेंगे। इन 15 दिनों ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। अगर इरम मुझे छोड़ के ना जाती तो शायद मुझे ये एहसास कभी ना होता। तुम चली जाओ, अपने बेटे को भी साथ ले जाओ, क्योंकि तुम जैसी औरत के साथ कोई सुकून नहीं मिल सकता। जिंदगी अजीरन करके रख दी है। देखा, खा गई ना वो चुड़ैल मेरा घर। अल्लाह बर्बाद करे उसे। और एक कमबख्त, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अगर तुमने नाश्ते की रट ना लगाई होती तो ये सब कुछ ना होता। चलो तुम्हारे नाना के घर चलें। अब 1 मिनट नहीं रुकना मैंने यहाँ पर। अब्बा टाइम से ला देगा दोपहर में जो भी बनाना हो। अब तो मौसम इतना सर्द है, गैस का पता ही नहीं चलता कब चली जाती है, ताकि मैं टाइम से बना लूं। बहुत सुगड़ है मेरी बेटी, पर किसी ने कदर ही नहीं की। ओहो अब्बा, दिन हुआ नहीं आपका फेवरेट टॉपिक शुरू हो गया। भूल जाएं, दफा करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। 15 दिन हो गए हैं बेटा, आकिब ने कोई राब्ता ही नहीं किया। तू ना खुद करती है ना मुझे करने देती है। एक फोन करने में क्या हर्ज है? होता है हर्ज अब्बा, मेरी भी कोई इज्जत है। बिना कसूर के इतने साल हर चीज बर्दाश्त की। आप मेरे सामने बस उसका नाम मत लिया करें। ये सुबह सुबह कौन आ गया, मैं देखता हूँ। अरे बेटा तुम? इरम देखो बेटा, आकिब आया है, इधर आओ। अब क्या करने आए हैं इधर? मजीद बेइज्जत करने? इरम तमीज से बात करो। करने दें अंकल, ये जिस भी रवैये से मुझसे बात करना चाहे कर सकती है, क्योंकि इसको हक हासिल है। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं शर्मिंदा हूँ। बस मैं ये कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा ही नहीं बल्कि मैं अल्लाह का भी गुनाहगार हूँ, क्योंकि मैं इंसाफ नहीं कर सका। बेटा बहुत बुरा किया तुमने मेरी बेटी के साथ। वो इन सब की हकदार नहीं थी। क्या औलाद ना देने पर ये मुजरिम बन गई जो इसके साथ ऐसा रवैया रखा गया?